अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हमारी क्लास नंबर 15 है। आज हम सीखने वाले हैं ब्लेंड टूल और उसके साथ मज़ीद चीज़ें भी सीखने वाले हैं। तो चलें शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे आ चुका हूँ और यहाँ पे आप साइड में देखें तो आपके पास एक टूल मौजूद होगा, ब्लेंड टूल। यहाँ पे मैं आपको जूम करके दिखा दूँ तो ये ब्लेंड टूल है और उसकी शॉर्टकट की है W। अगर सिंपल मैं इस पर क्लिक कर दूँ तो एज इट इज़ मैं इसको ऐसे तो यूज़ नहीं कर सकता, क्योंकि ये किसी दो ऑब्जेक्ट से ऊपर इस्तेमाल किया जा सकता है। अभी हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें बना लेता हूँ। सिंपल समझाने के लिए मैं यहाँ पे एक सर्कल बना रहा हूँ। यहाँ पे मैंने एलिप्स लिया हुआ है और उससे एक सर्कल बना रहा हूँ और उसका कलर मैं रख लेता हूँ ब्लैक। और इसकी मैं एक और कॉपी लेना चाह रहा हूँ। इसी की मैंने एक कॉपी नीचे ले ली है और उस कॉपी को मैं थोड़ा सा साइज़ में छोटा करूँगा। अब देखें क्या होता है। अब मुझे क्या करना है, ब्लेंड टूल उठाना है। ब्लेंड टूल पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपका कर्सर कुछ इस तरीके का चेंज हो जाएगा। और अब आपने क्या करना है, सिंपल एक मरतबा इसके ऊपर क्लिक करना है और एक मरतबा इसके ऊपर क्लिक करना है। तो ये यहाँ से यहाँ तक ब्लेंड हो चुका है। मीन्स के ऊपर से नीचे तक सर्कल बन चुके हैं और सर्कल नीचे तक छोटा होता हुआ जा रहा है और बीच में जो भी सर्कल्स बन रहे हैं ऊपर से नीचे तक, वो मतलब आपस में ब्लेंड हो रहे हैं। तो ये कैसे हो गया। अभी अगर मैं सिलेक्शन टूल उठा लूँ तो ये कुछ इस टाइप का बन चुका है। और इसकी मज़ीद सेटिंग्स में अगर हम जाएं तो मैं दोबारा से इसको सिलेक्ट करके ब्लेंड टूल के ऊपर दो मरतबा क्लिक करने वाला हूँ। याद रखना, आपने दो मरतबा क्लिक करेंगे तो आपके पास एक छोटा सा डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा और इसके अंदर कुछ सेटिंग्स आपके पास मौजूद होंगी। याद रहे कि आपने प्रीव्यू ऑन करना है और यहाँ पे प्रीव्यू ऑन होगा तो आपको पता चलेगा कि क्या होने वाला है। और यहाँ पे लिखा हुआ है स्मूथ कलर, इसको आपने कुछ नहीं करना। इस एरो पे आप क्लिक कर दें तो यहाँ पे आपके पास तीन ऑप्शंस आ जाएंगे। आपने सिंपल बीच वाले ऑप्शन पे स्पेसिफाइड स्टेप्स पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको कुछ नंबर दिखाई दे रहा होगा, नंबर 5। और इससे क्या होने वाला है, अगर मैं यहाँ से अपने माउस के स्क्रॉल व्हील से नंबर्स बढ़ाता जाऊँ तो यहाँ देखें सर्कल्स भी बढ़ते जा रहे हैं। अगर मैं नंबर्स कम करता जाऊँ, सिंपल यहाँ पे मैं 2 नंबर लगा दूँ तो यहाँ पे 2 सर्कल आ चुके हैं। मतलब कि आप यहाँ पे जितने भी सर्कल्स बढ़ाते जाएंगे वहाँ पे वो सर्कल्स बढ़ते जाएंगे और वो 2 सर्कल्स बीच में ब्लेंड होते जाएंगे। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अगर आप यहाँ पे 5 सर्कल्स करके यहाँ पे ओके कर दें तो ये यहाँ पे 5 सर्कल्स का एक ब्लेंड बन चुका है। इसके बीच में 5 सर्कल्स हैं। और इसका फ़ायदा क्या होता है, इससे आप क्या कर सकते हैं, मैं दोबारा से एक किसी और चीज़ भी आपको समझाना चाहता हूँ। यहाँ पे मैं एक और टूल ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, आर्क बनाना चाह रहा हूँ। इस लाइन पे आप क्लिक करें तो यहाँ पे आपके पास बहुत सारे लाइंस के ऑप्शंस होंगे। आपने आर्क टूल उठाना है। आर्क टूल उठा के आपने शिफ्ट के साथ एक इस तरीके की आर्क बनानी है। जैसे आपने ये आर्क बना दी, आपने सिंपल यहाँ पे क्लिक करना है ताकि आपकी आर्क नज़र आनी चाहिए और अपने फिल को नन करना है। फिल को नन करने के बाद कुछ इस तरीके की आपकी आर्क बन चुकी है। इसको सिलेक्ट करके इसका स्ट्रोक थोड़ा सा मैं बढ़ा देता हूँ और इसको थोड़ा सा मैं रोटेट कर लेता हूँ। इस एक यहाँ पे मैंने लाइन बना दी है और एक बिल्कुल नीचे लाइन बनाना चाह रहा हूँ मैं पेन टूल से। और यहाँ पे से लेके यहाँ तक आई ड्रॉपर से मैं इसी का स्ट्रोक पिक कर रहा हूँ तो सेम टू सेम स्ट्रोक इसमें भी आ जाएगा। अब यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन है और यहाँ पे एक कर्व लाइन है। तो अब होने क्या वाला है, अगर मैं इसकी साइज़ भी थोड़ी सी छोटी कर लूँ इस तरफ तो ये एक छोटी लाइन है और एक बड़ी लाइन है और वो कर्व में भी है। अब मुझे क्या करना है, दोनों को सिलेक्ट करना है और आप शॉर्टकट की से भी ब्लेंड कर सकते हैं। आपने सिंपल कंट्रोल ऑल्ट बी प्रेस करना है तो वो ब्लेंड हो जाएगा। यहाँ से क्लिक करने के बगैर ब्लेंड हो जाएगा। तो यहाँ पे देखें वैसे ही ये यहाँ से स्ट्रेट लाइन है वो यहाँ ऊपर ब्लेंड होती जा रही है और वो लाइन तब्दील हो रही है कर्व में। तो ये इसी तरीके के दो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो कि नीचे वाला ऑब्जेक्ट ऊपर चलता हुआ जाता है और ऊपर वाले ऑब्जेक्ट में तब्दील होना शुरू होता है और बीच में बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स बनते भी जाते हैं और बीच में जो जितने ऑब्जेक्ट्स आप रखना चाहें
उतने आप रख भी सकते हैं। अगर यहाँ पे बहुत सारे हैं तो आपने इसको दोबारा से सिलेक्ट करना है। ब्लेंड टूल पे 2 मरतबा क्लिक करें तो ये ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ से आपने दोबारा से स्पेसिफाइड स्टेप्स में जाके अगर यहाँ पे मैं 5 नंबर दे देता हूँ और ओके कर दूँ तो देखें यहाँ पे 5 लाइनें बन चुकी हैं। इसी तरीके से मैं कुछ कलर्स के ऊपर भी आपको ये अप्लाई करके दिखा देता हूँ। ये टूल आपको बिल्कुल समझ में आना चाहिए, इसीलिए मैं 2-3 मरतबा ये आपको करके दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे मैं एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ और इसका कलर मैं रख रहा हूँ येलो, कुछ येलो टाइप का। यहाँ पे क्लिक करके यहाँ से कलर पिक कर देता हूँ। इसका स्ट्रोक मैं नन करना चाह रहा हूँ। याद रखें जब भी कोई शेप बनाए तो स्ट्रोक और फिल उसी टाइम आपने चेंज करना है। अगर स्ट्रोक नहीं रखना तो उसी टाइम आपने स्ट्रोक को बंद कर देना है। और इसी की मैं एक और कॉपी ले रहा हूँ और इसका कलर मैं रखने वाला हूँ ऑरेंज। तो ये 2 ऑब्जेक्ट मैंने बना दिए हैं और इन दोनों को सिलेक्ट करके कंट्रोल और डी प्रेस करूँगा तो ये ब्लेंड हो चुके हैं। एज इट इज़ आप देखें तो आपको एक ग्रेडियंट कलर नज़र आ रहा होगा। वैसे तो ये ग्रेडियंट कलर नहीं है, बीच में बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स बन चुके हैं जो कि यहाँ से ऑरेंज में हैं और यहाँ से तब्दील होते होते उनका कलर चेंज हो रहा है येलो में। तो आपको ये किस्म से ग्रेडियंट लग रहा है। ग्रेडियंट नहीं है, यहाँ पे आप 2 मरतबा क्लिक करें, इसके स्पेसिफाइड स्टेप्स कम कर लें। यहाँ पे देखें 104 स्टेप्स हैं इसके बीच में, इसीलिए वो बहुत ही स्मूथ हमें नज़र आ रहा है। अगर यहाँ पे मैं स्टेप्स रख लूँ 20, इंटर प्रेस करूँ और सिलेक्शन टूल्स, अब यहाँ पे देखें ये बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स बन चुके हैं और यहाँ से चेंज होते हुए जा रहे हैं ऑरेंज कलर में। तो यह है आपका ब्लेंड टूल और इसी तरीके से आप ये ब्लेंड टूल किसी टेक्स्ट पे भी अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी चीज़ों में अप्लाई कर सकते हैं और 2 से ज़्यादा भी ऑब्जेक्ट्स आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं दोबारा से किसी एक टेक्स्ट पे अप्लाई करके दिखा देता हूँ आपको। तो यहाँ पे मैंने एक एम लेटर टाइप किया हुआ है और इसकी साइज़ थोड़ी सी बढ़ा रहा हूँ मैं। साइज़ बढ़ाने के बाद मैं इसको कन्वर्ट कर रहा हूँ शेप में। इसके ऊपर राइट क्लिक प्रेस करें और क्रिएट आउटलाइन कर दें तो ये आपका अब शेप हो चुका है। ये अब आपका टेक्स्ट नहीं है, इसमें आप कोई भी चेंजिंग नहीं कर सकते। अभी लिखने के मुताबिक आप चेंजिंग नहीं कर सकते, अदरवाइज़ कलर्स वगैरह तो आप दे ही सकते हैं। इसी की मैं एक कॉपी ले रहा हूँ नीचे की तरफ और यहाँ से इसकी साइज़ थोड़ी सी छोटी कर रहा हूँ। इस नीचे वाले एम का कलर मैं चेंज कर रहा हूँ। कलर मैं यहाँ से उठा रहा हूँ, इसका कलर मैंने येलो रख दिया है। अब मुझे क्या करना है, दोनों को सिलेक्ट करना है, कंट्रोल और बी प्रेस करूँगा तो ये ब्लेंड हो चुके हैं। पर बहुत ही बुरा लग रहा है क्योंकि ऊपर वाला ब्लैक कलर है। मैं अंडू कर रहा हूँ, मैं ऊपर वाला कलर भी चेंज करना चाह रहा हूँ। ऊपर वाला कलर मैंने चेंज कर दिया। मैं इसी की एक और कॉपी ले लेता हूँ और इसका कलर मैं बाय डिफ़ॉल्ट वाइट एंड ब्लैक ही रख रहा हूँ। ब्लैक स्ट्रोक है और वाइट फिल है। स्ट्रोक थोड़ा सा बढ़ा देते हैं और फिल को हम नन कर देते हैं। ओके, इसको मैं क्या करने वाला हूँ वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। मुझे पहले इन दोनों को सिलेक्ट करके ब्लेंड करना है। दोनों को सिलेक्ट करके कंट्रोल ऑल्ट बी प्रेस करें तो ये ब्लेंड हो चुके हैं। इनके बीच में स्टेप्स कम करने हैं तो यहाँ पे आप 2 मरतबा क्लिक करके स्टेप्स भी कम कर सकते हैं। यहाँ पे डिस्टेंस आ चुका है, डिस्टेंस पे हम फ़िलहाल बात नहीं कर रहे। स्टेप्स पे आ जाएँ और यहाँ पे स्टेप्स कर दें 15 कर देते हैं। तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहे होंगे बहुत सारे एम्स। मुझे और कम करने हैं, मैं दोबारा से ब्लेंड टूल पे आके 15 से भी, यहाँ से स्क्रॉल व्हील से भी आप चेंज कर सकते हैं। तो आपको जो रिज़ल्ट बेहतर लगे वहीं पे आप रोक दें अपने स्टेप्स। यहाँ पे मैं रखना चाह रहा हूँ, ओके कर दूँ। और ये जो ऐप मैंने यहाँ पे कॉपी की थी अब मैं इसको इसके ऊपर रखना चाह रहा हूँ। ऑलराइट, तो ये कुछ इस टाइप का हमने बना दिया है ब्लेंड टूल से। और ब्लेंड टूल से बहुत ही मज़ेदार चीज़ें भी आप बना सकते हैं। यहाँ पे मैं कुछ और आपको चीज़ बना के दिखा दूँ। मैं एक आर्टबोर्ड ले रहा हूँ
इसी आर्टबोर्ड की कॉपी ले रहा हूँ। यहाँ से मैं आर्टबोर्ड टूल पे क्लिक कर रहा हूँ और ऑल्ट के साथ इसी की कॉपी ले रहा हूँ। इन दोनों को मैं डिलीट कर रहा हूँ। एक और ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ रेक्टेंगल, यहाँ से लेके यहाँ तक, और उसका कलर मैं कर रहा हूँ ब्लैक। आप सिंपल जाएँ विंडो में और लेयर्स निकालें। कुछ सेटिंग्स आउट हो चुकी है मेरे आर्टबोर्ड की, तो इसीलिए वो शॉर्टकट की से लॉक नहीं हो रहा। मैं यहाँ पे इसको लेयर से लॉक कर रहा हूँ। ये लॉक हो चुका है। मैं यहाँ पे एक और लेयर ले रहा हूँ और यहाँ पे दूसरी लेयर पे मैं कुछ चीज़ें बनाने वाला हूँ पेंसिल टूल से। यहाँ पे मैं पेंसिल टूल उठा रहा हूँ। पेंसिल टूल उठाने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि अगर आपने अपनी पेंसिल से कोई भी ड्राइंग स्मूथली करनी है तो वो आप कैसे करेंगे। पेंसिल टूल के ऊपर 2 मरतबा क्लिक करें और इसकी फिडेलिटी फुल कर दें। स्मूथ कर देंगे तो ये बिल्कुल स्मूथ आपकी पेंसिल काम करेगी। बिल्कुल कम करेंगे तो वो आपकी स्मूथनेस कम हो जाएगी। तो इसको फुल रखें और ओके कर दें। अब अगर आप पेंसिल से कुछ टेढ़ी मेढ़ी भी चीज़ें बनाएंगे तो ऑटोमेटिक थोड़ा सा रिज़ल्ट आपको बेहतर दे देगा खुद ही से। तो कुछ ये लाइन बनाई, मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। कुछ लाइनें मुझे यहाँ पे बनानी है। यहाँ पे मैं सबसे पहले कुछ कलर भी उठा लेता हूँ। तो ये 3 कलर मैंने ऊपर बना के रखे हैं। फ़िलहाल इनको मैं कैसे इस्तेमाल करने वाला हूँ वो मैं आपको जल्दी बता दूँगा। इन सबको सिलेक्ट करके फ़िलहाल इनको रहने दें। आपने सिंपल पेंसिल टूल उठाना है और पेंसिल टूल से कुछ लाइनें बनानी है आपने। रैंडम सी लाइनें बनाएँ। एक लाइन मैंने कुछ इस टाइप की बना दी। दूसरी मैं लाइन यहाँ से शुरू कर रहा हूँ। ओवरलैप भी हो जाएँ तो कोई इश्यू नहीं है। अभी आपको ये दिखाई नहीं दे रही होंगी क्योंकि इन लाइन के ऊपर स्ट्रोक भी नहीं है, फिल भी नहीं है। तो एक सिंपल पाथ है वो जो कि नज़र नहीं आती जब तक उसके अंदर कोई स्ट्रोक मौजूद ना हो। ऑलराइट, तो मैंने यहाँ पे कुछ 3 लाइनें बना दी हैं। इन तीनों को सिलेक्ट करके आपको दिखा दूँ तो ये 3 लाइनें मौजूद हैं। इन तीनों के अंदर मुझे ये 3 कलर अप्लाई करने हैं, पर वो अप्लाई मैं करूँगा स्ट्रोक में। वो कैसे करने वाला हूँ, सबसे पहले तो आप कुछ एक लाइन को सिलेक्ट करें, कलर पिकर उठाएँ और इस पे क्लिक कर दें। ऑब्वियसली ये फिल है तो इसके अंदर भी फिल आ जाएगा। तो आपने ये यहाँ पे एक्सचेंज करना है तो ये आपका स्ट्रोक में जा चुका है कलर, ये आपको नज़र आ रहा होगा। अब दूसरी लाइन को सिलेक्ट करें। तो अब ये आपको तीनों लाइनें नज़र आ रही होंगी। अब हमने क्या करना है, इनकी स्ट्रोक थोड़ी कम करनी है क्योंकि जब ब्लेंड करेंगे तो ब्लेंड में बहुत सारे स्टेप्स आ जाते हैं तो वो इस एक किसी से वैसे ही नज़र आने लग जाएगा। तो स्ट्रोक ज़्यादा होगा तो वो बिल्कुल अजीब सा लगेगा। इसीलिए स्ट्रोक आप इन तीनों का कम कर लें। स्ट्रोक में आ जाएँ, इन तीनों को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आ जाएँ और 2.5 सही रहेगा। बहुत ही पतली लाइनें मैंने इनको बना दिया। अब मैं क्या करने वाला हूँ, याद रखें जब आपके पास 3 ऑब्जेक्ट्स होंगे तो आपने कंट्रोल ऑल्ट बी प्रेस नहीं करना। सिंपल यहाँ से आप तीनों को सिलेक्ट करने के बाद ब्लेंड टूल उठाएँ और जो लाइन सिलेक्ट करेंगे उसके बाद जिस दूसरी लाइन पे सिलेक्ट करेंगे तो वो वहाँ पे ब्लेंड पे ले जाएगा। तो इसीलिए वो आपने ज़हन में रखना है कि आपने ब्लेंड पहले किन 2 लाइनों से शुरू करना है, फिर तीसरी लाइन आपकी कौन सी होगी। मैं सबसे पहले यहाँ से शुरू करना चाह रहा हूँ। बीच वाली लाइन पे क्लिक कर रहा हूँ। दूसरा क्लिक मैं करूँगा इस लाइन पे, तो ये देखें ब्लेंड हो चुका है। और तीसरा क्लिक करूँगा इस लाइन पे और यहाँ पे सिलेक्शन टूल पे आ जाऊँगा तो कुछ इस टाइप की डिज़ाइन बन चुकी है। अभी इतनी ख़ास नहीं लग रही होगी क्योंकि स्टेप्स बहुत ज़्यादा हैं, इनको हम कम करने वाले हैं। तीनों को सिलेक्ट करें, ब्लेंड टूल पे यहाँ पे 2 मरतबा क्लिक करना है और यहाँ पे स्पेसिफाइड स्टेप्स पे क्लिक करके 71 से कम करते जाएँ और ओके कर दें। देखें कुछ रिज़ल्ट आपको कैसा लग रहा है। अभी ये कुछ इतना ख़ास नहीं लग रहा है, पर इस टाइप की चीज़ें आप बहुत सी डिज़ाइनों में बैकग्राउंड आपने देखा होगा तो इनसे आप कुछ अच्छे से बैकग्राउंड बना सकते हैं। मैं जल्दी में इसी टाइप की कुछ और चीज़ भी बना के दिखा देता हूँ। इसकी साइज़ में छोटी कर रहा हूँ
और इसको मैं यहाँ पे रखना चाह रहा हूँ। मैं दोबारा से लाइनें ले रहा हूँ पेंसिल टूल से ही। कलर्स मुझे अच्छे नहीं लगे, इसीलिए ये कुछ रिज़ल्ट भी इतना अच्छा नहीं लगा मुझे। अब मैं जल्दी से अपने हिसाब से काम करूँ, तीनों को सिलेक्ट करके तीनों का कलर फ़िलहाल के लिए मैं एक ही रखूँगा रेड, और इन तीनों को कन्वर्ट कर लूँगा स्ट्रोक में। और अभी मुझे क्या करना है, इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे स्ट्रोक पे आके दो मरतबा क्लिक करके यहीं से मैं कलर इसका चेंज कर लूँगा। ब्लू या येलो रख लेता हूँ, येलो थोड़ा सा हाईलाइट कलर होगा तो हमें नज़र आएगा। और इसका कलर मैं रखना चाह रहा हूँ ब्लू, आई थिंक पर्पल रख लेते हैं। ऑलराइट, तो और इस रेड कलर को हम चेंज कर लेते हैं ऑरेंज में। दोबारा से तीनों को सिलेक्ट करके आपने स्ट्रोक कम करना है, 0.5 0.25 आई थिंक बेहतर, 0.5 रख के देखते हैं 0.5 से क्या होता है। तीनों को सिलेक्ट करें, उसके बाद आपने ब्लेंड टूल उठाने हैं। फर्स्ट ये लाइन, सेकंड इस लाइन पे क्लिक करें, और थर्ड ये लाइन। तो कुछ इस टाइप का आपने कुछ बना दिया है। सिलेक्ट करके दो मरतबा क्लिक करें, यहाँ पे स्टेप्स हम इसके कम कर लेते हैं। 120 आई थिंक बेहतर रहेगा। ये लाइनों से मैं आपको यहाँ पे दोबारा से समझा देता हूँ कि ड्यूरिंग आपने कोई ब्लेंड किया हो उस टाइम आप कुछ चेंजिंग करना चाहते हैं तो वो आप कैसे करेंगे। यहाँ पे मैं कुछ लाइनें बना रहा हूँ। कुछ लाइनें मैंने बना दी हैं। मुझे चारों को लाइनों को सिलेक्ट करना है, ब्लेंड टूल उठाऊँगा और यहाँ से ब्लेंड करूँगा 1 2 3 4। तो ये ब्लेंड हो चुकी हैं। अब मुझे क्या करना है, सबको सिलेक्ट करके यहाँ पे दो मरतबा क्लिक करूँगा और स्टेप्स कुछ 50 रख लूँगा। तो ये बहुत सारी लाइनें आ चुकी हैं। अब अगर आप इनमें कोई चेंजिंग करना चाहें, जैसे कि डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इस पॉइंट को सिलेक्ट करके आप बिल्कुल ऊपर ले जाएं और इस पॉइंट को सिलेक्ट करके आप बिल्कुल नीचे ले जाएं, तो वो भी आप कर सकते हैं। तो बैकग्राउंड में कुछ आपने डिज़ाइनें देखी होंगी इस टाइप की, तो वो आप इसकी मदद से बना सकते हैं। और यहाँ से आप कलर भी चेंज कर सकते हैं, जैसे कि इसको इस पॉइंट को सिलेक्ट करने के बाद याद रखें डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से सिलेक्ट किया है मैंने, और यहाँ स्ट्रोक के कलर में आके कलर यहाँ से चेंज करेंगे तो ऑटोमेटिक कलर भी चेंज हो जाएगा और ब्लेंड भी हो जाएगा। इसको सिलेक्ट करके यहाँ से दूसरा कलर रखना चाहें तो यस, यहाँ पे कुछ इस टाइप के भी कलर आप चेंज कर सकते हैं। अब आ जाते हैं कुछ एक नेक्स्ट टूल के ऊपर। यहाँ पे मैं इन सारी चीज़ों को डिलीट कर रहा हूँ। ये वाला जो आपने हमसे डिज़ाइन बना है वो थोड़ा सा बेहतर हमने बना दिया है। आपने देखा होगा कुछ इस टाइप के बैकग्राउंड्स में डिज़ाइनें होते हैं। कुछ इस टाइप की डिज़ाइनें हम आपने ज़रूर देखी होंगी। तो यहाँ पे मैं एक और टूल आपको समझाता चलूँ, वो मैंने अभी तक किसी भी क्लास में नहीं बताया। ऑब्वियसली बहुत लोगों को वो पता भी होगा। तो रोटेट टूल की बात कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे रोटेट टूल पे आ जाऊँ तो यहाँ पे आपको एक रोटेट टूल यहाँ पे नज़र आ रहा होगा। ये काम क्या करता है, किस हिसाब से करता है। सिंपल, आपके पास हमारे पास एक ऑब्जेक्ट होता है, इसका कलर मैं ये वाला रख रहा हूँ। रोटेट टूल सिंपल ये होता है कि आपने इसको सिलेक्ट किया और उसी को उसी जगह पे रोटेट कर दिया। शिफ्ट प्रेस करके भी रोटेट कर सकते हैं। तो सिंपल ये एक रोटेट टूल है, और ये तो सिंपल मैन्युअली रोटेट कर रहे हैं। सिंपल आप रोटेट टूल से आप इसको रोटेट कैसे करेंगे, आपने क्या करना है, इसको सिलेक्ट रखना है और यहाँ से आप रोटेट टूल उठाएंगे।
जैसे ही रोटेट टूल उठाएंगे तो आपको एक सेंटर में ये पॉइंट आपको नज़र आ रहा होगा। इसका मतलब कि आपका ऑब्जेक्ट इस पॉइंट के इर्द गिर्द रोटेट होगा। अगर आप इस पॉइंट को उठा के यहाँ पे रखना चाहें, जैसे ही इस पॉइंट को मैं यहाँ पे रख रहा हूँ, तो अब मेरा जो ऑब्जेक्ट है इस पॉइंट के इर्द गिर्द रोटेट होना शुरू होगा। जैसे ही मैं यहाँ पे रोटेट करूँगा, देखें ये इस पॉइंट की हिसाब से रोटेट हो रहा है। अगर इस पॉइंट को मैं यहाँ पे रखना चाहूँ तो ये इस पॉइंट से रोटेट होना शुरू होगा। इसकी मज़े की एक और बात है, अगर आप रोटेट कर रहे हैं, रोटेट करते समय अल्ट प्रेस करें और एक कॉपी भी यहाँ पे बना दें, तो ये आपकी कॉपी बन चुकी है। अब आप कंट्रोल डी प्रेस करते जाएं तो वो कॉपी भी बनती जाएगी और रोटेट भी होता जाएगा। और इनका कलर भी आप चेंज कर सकते हैं। तो कुछ इस टाइप का रोटेट आप कर सकते हैं। ये तो एक बेमाने सी चीज़ मैंने बनाई है। कोई रोटेट टूल को प्रॉपर तरीके से आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं वो मैं अभी बताने वाला हूँ। कि अगर आपके पास एक सर्कल मौजूद है, सर्कल को मैं कलर चेंज कर रहा हूँ, और अब मुझे क्या करना है, एक पॉलीगॉन बनाना है, 6 साइडेड पॉलीगॉन। और इस पॉलीगॉन को मैं यहाँ पे रखना चाह रहा हूँ। इसकी साइज़ थोड़ी सी छोटी कर रहा हूँ मैं, और दोनों को सिलेक्ट करके आपने यहाँ से अलाइन करना है। तो ये हमारा जो पॉलीगॉन है इस सर्कल के बिल्कुल ऊपर अलाइनमेंट के हिसाब से आ चुका है। अब मुझे क्या करना है कि इसकी कॉपीज़ लेना चाह रहा हूँ। इस सर्कल के इर्द गिर्द में बहुत सारी इसकी कॉपीज़ बनाना चाह रहा हूँ। तो मैं इसकी सिंपल 8 या 6 कॉपीज़ लेना चाह रहा हूँ इर्द गिर्द। वो तो मैं कैसे करने वाला हूँ, सबसे पहले इसका कलर मैं यहाँ से चेंज कर रहा हूँ। यहाँ से मैं इसको सिलेक्ट करूँगा। याद रखें आपने सिर्फ इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, सर्कल को सिलेक्ट नहीं करना। हमने रोटेट टूल उठाना है और इस सर्कल का जो सेंटर पॉइंट है वो अगर आपको नहीं दिख रहा हो तो आपने क्या करना है, गाइडलाइन लगानी है। यहाँ पे गाइडलाइन निकालें और इस सर्कल के सेंटर पॉइंट पे लगाएं। ये सेंटर आपको स्मार्ट गाइड्स आपको हेल्प कर रही होंगी। ये सेंटर पॉइंट है और इस साइड से भी आप गाइडलाइन लेके आ जाए। तो अभी आपको सेंटर पॉइंट इजीली यहाँ से मालूम हो जाएगा। आपने इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट रखना है, रोटेट टूल उठाएं और इस पॉइंट पे आपने वो ये वाला जो पॉइंट है इस पॉइंट को यहाँ पे रखना है। पर याद रखें ऑल्ट के साथ हम रखने वाले हैं। ऑल्ट प्रेस करें और यहाँ इस सेंटर पॉइंट पे क्लिक कर दें तो ये आपका एक बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पे हम इसको डिग्री के हिसाब से रोटेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं थोड़ी सी कैलकुलेशन के हिसाब से काम करने वाला हूँ। अगर मुझे 6 ऑब्जेक्ट्स चाहिए 360 डिग्री पे, तो मैंने मोबाइल निकाल लिया। यहाँ पे मैं थोड़ी सी कैलकुलेशन करने वाला हूँ कि अगर हमें 6 ऑब्जेक्ट्स चाहिए तो हम कैसे लेके आएंगे बिल्कुल परफेक्ट अलाइनमेंट के साथ, डिस्टेंस के साथ। तो सिंपल ये आपको पता होगा कि एक सर्कल में 360 की डिग्री होती है। आपने 360 डिग्री को डिवाइड करना है कि जितने आपको ऑब्जेक्ट्स चाहिए। मुझे 6 ऑब्जेक्ट्स चाहिए, मैं 360 को डिवाइड कर रहा हूँ 6 से और हमारा आंसर आ रहा है 60 डिग्री। तो 60 डिग्री यहाँ पे अगर आपको नज़र आ रहा होगा तो मैंने 360 डिग्री को रोटेट किया है 6 से, तो हमारा आंसर आया है 60 डिग्री। तो यहाँ पे जो हमारे पास बॉक्स आ चुका था यहाँ पे मैं 60 डिग्री लिखने वाला हूँ और यहाँ पे कॉपी पे ओके करूँगा तो वो 60 डिग्री पे रोटेट हो जाएगा। मुझे रोटेट भी करना है और उसकी कॉपी भी चाहिए। यहाँ पे मैं कॉपी पे क्लिक कर दूँगा तो यहाँ पे उसकी एक और कॉपी आ चुकी है। अब मैं सिंपल कंट्रोल डी प्रेस करता जाऊँगा तो वो हमारी कमांड रिपीट होती जाएगी। कंट्रोल डी आपको पता होगा कमांड को रिपीट करता है। तो यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 4 5 6 ऑब्जेक्ट्स आ चुके हैं और परफेक्ट डिस्टेंस के साथ आ चुके हैं। तो कभी भी कोई ऑब्जेक्ट्स जितने लेने हो तो आप कैलकुलेशन के हिसाब से डिग्री निकाल के कर सकते हैं। अब मुझे क्या करना है कि मैं इन सबको सिलेक्ट कर रहा हूँ और शेप बिल्डर टूल उठाऊँगा और यहाँ पे ये वाले जो पार्ट्स हैं मुझे माइनस करने हैं। ऑल्ट के साथ मैं माइनस कर रहा हूँ। 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 माइनस कर रहा हूँ
सिलेक्शन। तो ये कुछ गिरारी टाइप की टूल हमने बना दिया। मैं एक और सर्कल इसके बिल्कुल सेंटर पे बनाना चाह रहा हूँ। सर्कल उठा रहा हूँ और इस पॉइंट से ऑल्ट और शिफ्ट दोनों को दबा के मैं एक सर्कल बना रहा हूँ, तो वो उसी सेंटर पे बन रहा है। सिलेक्शन टूल दोनों को सिलेक्ट करें, शेप बिल्डर टूल ऑल्ट दबा के यहाँ पे ये वाला पार्ट भी मैनेज करें। तो कुछ इस टाइप के आइकन्स आप बिल्कुल इजीली बना सकते हैं रोटेट टूल से। तो उम्मीद करता हूँ रोटेट टूल आपको समझ आ चुका होगा। और अभी हम रोटेट टूल और ब्लेंड टूल दोनों का इस्तेमाल करके कुछ इंटरेस्टिंग सी चीज़ बनाने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं इन गाइडलाइंस को सबसे पहले तो हाइड कर रहा हूँ। कंट्रोल सेमीकोलन दबाए तो वो हाइड हो चुकी हैं और इनको आप उठा के साइड पे रखें। अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, एक स्टार बनाना चाह रहा हूँ। उतनी साइज़ में आप स्टार रखें। आप दोनों को सिलेक्ट करें और कंट्रोल ऑल्ट बी प्रेस करें तो ये ब्लेंड हो चुके हैं। अब आपने क्या करना है, ब्लेंड टूल में 2 मरतबा क्लिक करके वही काम करना है। स्टेप्स हमने कम करने हैं, 20 भी बहुत ज़्यादा लग रहे हैं, कम कर रहे हैं। 10 बहुत ज़्यादा है अभी भी, तो यहाँ तक मुझे सही लग रहा है। 5 परफेक्ट। अब मैं एक काम करने वाला हूँ, मुझे एक आर्क बनाना है। यहाँ पे मैं एक आर्क बना रहा हूँ। आर्क लाइन शिफ्ट के साथ मैंने बना दी और इसका स्ट्रोक, इसकी साइज़ थोड़ी सी बढ़ा रहा हूँ। अब मुझे क्या करना है, मैं इन स्टार्स को तब्दील करना चाह रहा हूँ इस आर्क में। तो वो मैं कैसे करूँगा, दोनों को सिलेक्ट करूँगा, ऑब्जेक्ट में जाऊँगा और यहाँ पे ऑब्जेक्ट में जाने के बाद आपके पास ब्लेंड का ऑप्शन होगा। ब्लेंड में आके आपने रिप्लेस स्पाइन पे क्लिक करना है। रिप्लेस स्पाइन पे क्लिक कर दें तो आपके स्टार्स उस आर्क में तब्दील हो चुके हैं। अगर आपको चाहिए कि ये स्काई कलर ऊपर हो और ये वाला कलर नीचे हो तो वो कैसे करेंगे, इनको दोबारा से सिलेक्ट करें, ऑब्जेक्ट में जाएंगे, ब्लेंड में आके रिवर्स स्पाइन पे क्लिक कर दें तो वो रिवर्स हो जाएंगे। तो रिवर्स हो चुके हैं। अब मुझे क्या करना है कि इस स्टार की साइज़ थोड़ी सी मुझे छोटी करनी है। मैं इस सिलेक्शन टूल, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इस स्टार को सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद मैं दोबारा से सिलेक्शन टूल उठाऊँगा और इसकी साइज़ थोड़ी सी कम करूँगा। कंट्रोल और शिफ्ट दोनों मैंने साथ में दबाए हैं। तो देखें ये स्टार ऑटोमेटिक यहाँ से सारे स्टार छोटे हो चुके हैं क्योंकि हमने ब्लेंड टूल इस्तेमाल किया हुआ है। तो परफेक्ट हो चुका है। अब मुझे क्या करना है कि मैं इनकी साइज़ थोड़ी सी छोटी कर रहा हूँ और यहाँ पे तो अब मैं टूल इस्तेमाल करने वाला हूँ रोटेट टूल। मैं सिंपल इसको सिलेक्ट करूँगा, रोटेट टूल उठाऊँगा और रोटेट टूल का पॉइंट मैं यहाँ पे लगाऊँगा। ये पॉइंट यहाँ पे आ चुका है और इसकी मैं ऑल्ट के साथ इसको रोटेट करूँगा यहाँ तक। यहाँ तक रोटेट करने के बाद मैं सिंपल कंट्रोल डी प्रेस करता जाऊँगा। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ बन चुकी है। और एक मिनट, तो कुछ इस टाइप की डिज़ाइन भी आप बना सकते हैं। इसको मज़ीद यूज़ करके आप बहुत सारी इंटरेस्टिंग सी चीज़ें भी बना सकते हैं और उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको पसंद आई होगी और ये टूल आपको समझ आ चुका होगा। तो यहाँ पे मैं वीडियो को एंड करने वाला हूँ और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें अगर अभी तक आपको कोई चीज़ डिटेल में समझ नहीं आ रही। और मैंने अपना यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, अगर आपने अपना काम करके मुझे चेक कराना है तो वो भी आप करा सकते हैं। मैं आपके काम को रिव्यू करूँगा और डिटेल में गाइड भी करता चलूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।